Hi guys, welcome back to my new another YouTube video. This is Krishna San from the channel Education Hub. Guys, in the today's video we are going to learn past continuous tense. So guys, in this video we are going to learn the past continuous tense. ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा पास्ट के continuous tense को लेके रहेगा. सो गाइज इस वीडियो में हमको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NCERT, CBSE, RBSE, XYZ जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सारी बातों को हम क्लियर करेंगे. Alright, so guys, before this video I have already told you till the past indefinite tense. हम past indefinite tense तक कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज का जो हमारा वीडियो सेशन है past continuous tense को लेके रहेगा. ठीक है, होता क्या है past continuous tense? A task that was going on in the past time, that will be past continuous tense. एक ऐसा कार्य गाइस जो कि पास्ट में चल रहा था, इट मीन्स पास्ट में जारी था, वही क्या होगा गाइज आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. एग्जाम्पल्स के लिए श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो ये क्या हुआ आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ. श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड. ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता चल जाता है पास्ट में कोई भी जारी कार्य था वो आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ. ठीक है, बट how can we identify that this tense is given in the past continuous form? हमको कैसे पता चल सकता है कि ये past continuous tense है या नहीं है. ठीक है गाइस, यदि मैं बात करता हूँ हिंदी सेंटेंस की, ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ हिंदी सेंटेंस गाइस, इफ़ द हिंदी सेंटेंस इज गिवन, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, ऑलराइट, और रहे थे. इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दीज वर्ड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. ठीक है, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या नहीं है, सो यू विल हैव टू सी वॉज एंड वर इन द सेंटेंस. आपको क्या देखना होगा, वॉज और वर देखना होगा. ठीक है, और V1 के साथ में ING यूज़ हो रहा है, इट मीन्स V1 को V1 ING फॉर्म को V4 फॉर्म भी कहा जाता है. यदि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है. ठीक है, बात यहाँ पे ये आती है कि वॉज एंड वर कहाँ पे यूज़ होंगे, किस तरीके से यूज़ होंगे. ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब वॉज, सो गाइस आपका जो वॉज यूज़ होता है ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, नेम. यदि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वी ऑलवेज यू विल हैव टू यूज़ वॉज. यदि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी शैल ऑलवेज यूज़ वॉज. यदि आपको प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, यू, दे एंड वी, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा वर. एक कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि आई के साथ में कहीं पे वॉज भी देखने को मिलता है और कहीं पे वर भी देखने को मिलता है. ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होती है गाइस, यदि कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो आपका आई के साथ में वॉज यूज़ किया जाएगा, कॉन्टिन्यूस तो चल ही रहा है. ठीक है, वर को कहाँ पे यूज़ करेंगे, यदि सेंटेंस आपका इफ़ कंडीशनल सेंटेंस के साथ में दिया गया है. किसके साथ में, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस के साथ में यदि आपका वाक्य मिल रहा है, तो वहाँ पे हमको वर को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, वर को यूज़ करना होगा. अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि वॉज को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे एंड वर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बट हम जो वॉज वर और वर यूज़ करते हैं
V1 ING फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं जहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस V1 के साथ में ING फॉर्म को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए आगे देखिए, तो एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि कहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो ING को यूज़ किया जाएगा, किन बातों को देखते हुए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर जो क्वेश्चन हमसे पुटअप करते हैं एग्जाम्स में, वो इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में क्वेश्चन दिया जाएगा एंड वहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होगा। वो किन बातों को देखते हुए हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING को हम वहाँ पर फिल कर पाते हैं, वो ऐसी कौन सी बातें होंगी जिनको हम चेक करके वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING को हम फिल इन द ब्लैंक्स में रखते हैं। देख लेते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। ए ऑप्शन होता है हमारा प्लेस, बी ऑप्शन होता है हमारा प्लेड एंड सी ऑप्शन होता है हमारा हैज प्लेड एंड डी ऑप्शन होता है हमारा वॉज प्लेइंग। सो गाइस देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे रख सकते हैं। दीपक प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। दीपक मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता है। सो यहाँ पे यदि हम इसको भी रखते हैं सो एब्सोल्युटली राइट, तो ये भी हमारा सही रहता है। दीपक प्लेड क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेला, सो ये भी सही है हमारा। दीपक हैज़ प्लेड क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेल चुका है, सो दिस इज़ द राइट। ओके, दीपक वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दीपक क्रिकेट खेल रहा था। सो ऑल द अल्टरनेटिव आर करेक्ट। यदि ये हम चारों की बात करते हैं तो चारों की चारों अल्टरनेटिव हैं, इसमें हम रख सकते हैं और चारों सही रहते हैं। वाई? देयर इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इन द सेंटेंस देयर इज़ नॉट गिवन एनी एडवर्ब। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं दी गई है। सो इन दिस केस वी कैन यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन द सेंटेंस। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। यदि गाइस यहाँ पे हम कोई भी एडवर्ब फिक्स कर देते हैं तो उसी एडवर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही रखा जाएगा। जिस टेंस का एडवर्ब वहाँ पे दिया गया है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। जैसे ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एट दिस टाइम मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग। So this is the adverb of this sentence. तो according to this adverb we are using this helping verb और main verb. तो इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ किया है। सो देयर इज़ द कंपलसरी ऑफ एनी एडवर्ब। कोई भी एडवर्ब यदि सेंटेंस में दी गई है, अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब वी कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बात आपको कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन दैट यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं कि एडवर्ब कौन सी कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो एडवर्ब को भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमारी जो एडवर्ब हो जाती हैं देख लेते हैं। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कुछ एडवर्ब को पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो एडवर्ब थी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी एडवर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दीज डेज पढ़ा था, सॉरी दिस टाइम पढ़ा था, अपोजिट हो जाएगा दैट टाइम। जहाँ पे हमने दीज डेज पढ़ा था, इन दिनों की जहाँ बात हुई थी, वहाँ पे दोज डेज कर देंगे। राइट, एट दिस टाइम का अपोजिट एट दैट टाइम। ऑलराइट, दिस मोमेंट, दैट मोमेंट, और यहाँ पे दिस मोमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, बट उससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? यस्टरडे। क्या देखने को मिलेगा? यस्टरडे देखने को मिलेगा। यस्टरडे प्लस दिस टाइम। ओके, या फिर यस्टरडे मॉर्निंग, yesterday morning at this time। कुछ इस तरीके के आपको एडवर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो थी, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने अपोजिट कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके गाइस, सो आपका जो यहाँ पे एडवर्ब वाला जो हमारे सेंटेंस होंगे वो इनको देखते हुए उसमें फिल करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, I was living in Delhi those days। Alright, I was flying kite at this time yesterday morning at this time। ओके गाइस, सो आपको इस तरीके से सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, इफ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम while, if the sentence is start while and connecting to sentence। ठीक है, यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है गाइस, किससे स्टार्ट हो रहा है? while से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या दिए हुए हैं? 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उस केस में भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। लाइक व्हेन आई वॉज फ्लाइंग काइट
माई फ्रेंड्स वॉज राइडिंग बाइसिकल। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, वाइल आई वॉज फ्लाइंग काइट माई फ्रेंड्स वॉज राइडिंग बाइसिकल। तो वैन के साथ में भी इस तरीके के सेंटेंस और बन जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की भी यदि मैं बात करता हूँ, वाइल आई वॉज रीडिंग बुक्स माई मदर वॉज कुकिंग फूड। वाइल आई वॉज रीडिंग बुक माई मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी। ऑलराइट गाइस, तो वाइल के साथ में हम जब भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो वाइल के साथ वाला जो भी वाक्य होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे भी आपको जो नेक्स्ट सेंटेंस देखने को मिल सकता है वो भी आपको कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। वीडियो यदि समझ में आया, अच्छा लगा है तो कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।